माननीय सदस्यगण, मुझे आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना, जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। विधानसभा का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसका घेराव करने के लिए गई थी। शांतिपूर्वक डेमोक्रेटिक वे में कॉल दी गई थी और ताज्जुब की बात है कि प्रशासन को इतना डर लग गया कि सभी प्रधानों को, सभी बड़े बड़े वर्करों को सारे हरियाणा के अंदर घरों में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है। देखते ये डेमोक्रेसी ये है डेमोक्रेसी। चलिए, ये यूटी प्रशासन का विषय होगा। क्या ये हरियाणा विधानसभा के अंदर का है? क्या ये हरियाणा विधानसभा परिसर का विषय है? कहाँ का विषय है? डेमोक्रेसी का विषय है। क्या ये कहाँ का विषय है? ठीक है, हुड्डा साहब बताएंगे। आप बैठिए, हुड्डा साहब इस विषय को बताएंगे। आप बैठिए, हुड्डा साहब बताएंगे। आप लोग बैठिए। ये देख लिया, मैंने देख लिया। हुड्डा साहब बताएंगे। तत्कालीन विषय है और बड़ा गंभीर विषय है। ये पहली दफा हुआ है कि हमारे जिले के प्रधान हो, उनको वहां हाउस अरेस्ट कर दे। कैसे होगा ये देश? कैसे चलेगा? नहीं, ये कहाँ हुआ है? ये हरियाणा विधानसभा में हुआ? कहाँ हुआ है? परिसर में आ रहा मना करते हो? कहाँ हुआ है? तो यूटी प्रशासन ने अपना, यूटी प्रशासन का होगा ना ये यूटी प्रशासन ने किया होगा। ये बताएं, सरकार के आदेश वो यहाँ का विषय नहीं है। विषय है, वो यहाँ का विषय है। हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, हम कंसर्न है। ये यहाँ का विषय नहीं है। ये विधानसभा का विषय नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। ये विधानसभा का विषय नहीं है। विधानसभा परिसर से बाहर यूटी प्रशासन अपना काम करता है और वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। यूटी प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो यहाँ का विषय नहीं है। स्पीकर सर, एक सवाल स्पीकर, अगर फिर भी कोई ऐसा है तो आप लिख के दे। ऐसा नहीं, वो हरियाणा विधानसभा का विषय नहीं। एक सवाल है स्पीकर सर, मैं चाहता हूँ जी मंत्री, आदत हो गई है। प्रदर्शन बात तो करनी पाए, मन तो शक है कहते हैं इनके आदमी ना हो, फोटो खिंचवा लाए हो। क्या बात है? चलिए, ये पक्की बात पाओगे। ये देख लो, तुम्हारे स्टाफ के आदमी हो, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। देखिए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले हुड्डा साहब सबको बिठाइए। हुड्डा साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले सबको बिठाइए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो सबको बिठाइए पहले, ताकि मैं सुन सकूं क्या कह रहे हैं। कहते सिक्योरिटी वाले आदमी खड़े करके खिंचवा के लिए आए हो। एक मिनट बैठ सर, जांच कराओ। अध्यक्ष महोदय, तुम भी बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है और इमरजेंसी में नहीं हुआ ऐसा। हम देखेंगे, हम मिनिस्टरों को घेराव करेंगे। कैसे जान देंगे चीफ मिनिस्टर को यहाँ से नहीं निकल देंगे विधानसभा में? हाँ भाई, निकल बाहर। ऐसे कर रहे हो हमारे जिला के अध्यक्षों को आप। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ सरकार जवाब दे कि इनके आदेश से है या अफसर अपने आप आदेश कर रहे हैं। मैं देखता हूँ अफसरों को जो आदेश, किसके आदेश से रोके जा रहे हैं? गवर्नमेंट किसके आदेश से रोके जा रहे हैं? देखिए, किसके आदेश से रोके? देखिए, मैं 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, गीता जी एक बार बैठिए आप लोग। देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं एक विषय क्लियर कर देता हूँ। हुड्डा साहब, मैं एक विषय क्लियर कर देता हूँ। जो आप बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, मैं विषय क्लियर कर देता हूँ। सरकार ने, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जो विषय रखा है, कल उसके ऊपर भी एक विषय आया था, चर्चा भी हुई है कि विधानसभा परिसर के अंदर जो भी इस प्रकार की कल कोई एक विरोध हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, और विधानसभा परिसर की जिम्मेवारी स्पीकर की है, ना कि सरकार की। दूसरी बात यह है, इस प्रकार के हालात दोबारा ना बने, हरियाणा विधानसभा का डेकोरम बना रहे, यहाँ पे रूल्स फॉलो होते रहे, ये स्पीकर की जिम्मेवारी है, जो रूल्स के अंदर भी है और आप उन सारी बातों को जानते हो। परंतु कभी भी जब सेशन लगता है
तो उस समय में सभी मिलके काम करते हैं। उसमें हरियाणा विधानसभा है, उसके अंदर CISF है, उसके अंदर यूटी प्रशासन है, और उन दिनों में सभी चीजों का संज्ञान भी लिया जाता है। और कल जिस प्रकार के हालात बने उसमें हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया। आप उस बात को जानते हैं, हाई कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया, हाउस के अंदर भी सदस्यों ने उस विषय को रखा है। अगर उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूटी प्रशासन अगर कोई कदम उठाएगा तो वो स्वतंत्र है अपने वो कदम उठाने के लिए। और ये बात भी क्लियर है कि अगर आपने कोई विरोध प्रदर्शन करना है, जो कि आपका अधिकार बनता है, परंतु मैंने कल भी ये बात कही थी कि हर चीज की सीमाएं हैं, हर विषय निर्धारित है, प्रशासन की तरफ से भी निर्धारित है, कोई स्थान भी निर्धारित है। तो अगर आप कोई इस प्रकार का कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकता है, पर आपको एक सीमा में रह के वो सब करना पड़ेगा। जी, सवाल भी इस प्रकार के आते हैं, सवाल भी इस प्रकार के आते हैं। अगर यहाँ के हालात खराब होते हैं और अगर आप कहते हैं कि कुछ भी रूल्स के खिलाफ नहीं हुआ, फिर आप भी इस किस्म की बात करते हैं। नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं यू आर सीनियर मोस्ट, पर जिम्मेवारी की बात ही होनी चाहिए। नहीं, दोनों तरफ से जिम्मेवारी की बात होनी चाहिए। हाँ, वो आप अपने ऊपर प्रश्न ना उठाएं, आपका आदर है। बताइए, पर आपका कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होगा। बताइए, तो मेरी भी सुनो आप। बताइए। आपने कहा हाईकोर्ट ने क्या संज्ञान लिया? ट्रैफिक का लिया है। ट्रैफिक की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है, आपकी है। ट्रैफिक का रोज जाम होता है, मेरे को पता। हाईकोर्ट ने बुलाया, हाईकोर्ट ने कहा ये ट्रैफिक का जाम कैसे हुआ? हमारी तरफ से नहीं है, हमने कोई जाम नहीं किया। नंबर दो, आज हमारी जिम्मेवारी, हमारा जो है कंसर्न के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये बोलो, ये तरीका है क्या? ये तरीका चलो, ठीक है, सारे खड़े, रिवाज तो सभी बनाने लग रहे हैं। जगमोहन जी प्लीज बैठिए। ठीक है जी, बताइए। Either speaker should respond or government should respond. तो ये तो मैं सबको कहता हूँ, जब स्पीकर बोलता है तो कई बार तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो सुनता है, ऐसे थोड़ा होता है कि एक आदमी के खड़े होने से इतना रिएक्ट कर रहे हैं। जब सारे खड़े होकर व्यवस्था खराब करते हैं तो उस समय के हालात नहीं ध्यान में आते। ध्यान में आने चाहिए वो भी हालात। प्लीज कहिए अपनी बात। दिक्कत जी, हम तो सुनते हैं, सुनने की तैयार आप। ठीक है, सुनने की ताकत सबको होनी चाहिए। बताइए। तैयार नहीं होते। देखिए, मेरी जिम्मेवारी हाउस की है। बाहर यूटी प्रशासन क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर। बताइए आप जी, हर विषय यही थोड़ा आएगा। हरियाणा के जनहित के लिए विधानसभा बनी है। हाँ, तो रूल्स भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना उल्टा साहब, रूल्स भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सब काम करेंगे ना प्रशासन अपना। आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट शुड रेस्पॉन्ड। ठीक है, अगर उनका विषय होगा तो वो देंगे, उनको देना चाहिए। आदेश दिए जी, अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। प्लीज। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं तो मैं मान जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। अभी नहीं आदेश दिए तो ये बताओ हमने नहीं दिए, फिर मैं अफसरों को देखता हूँ। फिर आप जी मंत्री जी, क्योंकि मैंने आई हैव टॉक टू एवरी ऑफिसर। ठीक है जी मंत्री जी, बताइए। एवरी ऑफिसर। सर, मैं कल बार आपसे रिक्वेस्ट की जी, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं, फिर वही बात होगी। आप एक सदस्य के उससे आपको इतना लग रहा है तो सारे के सारे क्यों रिएक्ट करते हैं? मिनिस्टर बोल रहे हैं, मिनिस्टर को भी नहीं बोलने दे रहे, ये क्या बात है? क्या मिनिस्टर को आप डिक्टेट करेंगे कि मिनिस्टर क्या बोलेंगे? अगर मिनिस्टर बोल रहे हैं ही इज अ रिस्पॉन्सिबल मैन, आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं। मिनिस्टर बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या आप लिख के देंगे मिनिस्टर को कि उनको क्या बोलना है? जी मंत्री जी, आप बताइए। सर जी, अब हुड्डा साहब सब लोग एक मिनट हुड्डा मंत्री जी, आप प्लीज बताइए। मेरा निवेदन एक है, कल जब बात निपट गई आपने एक बात आगे डायरेक्ट कर दिया, जबकि कृष्ण पवार जी और सारा सदन इस बात के था, अशोक अरोड़ा जी ने इस बात। भाई मंत्री जी को भी नहीं बोलने दे रहे हो आप, ये गलत है। आप मंत्री को भी बोलने नहीं दे रहे हो, आप सरकार से जवाब भी मांग रहे हो, मंत्री को बोलने भी नहीं दे रहे हो, ये क्या बात है? तो मंत्री है, जिम्मेवार है, मंत्री जिम्मेवार है। आप उनकी बात तो सुनो, आप फिर उसके बारे में बोल लेना बाद में। जी मंत्री जी। सर आपने बलवान बैठ जाओ भाई।
हो गया, एलओपी ने बात रख ली, मंत्री को बोलने दो पहले आप। एक बार साइड में रखो। सर जी कल मंत्री आपने सभी को वार्न कर दिया भाई यहाँ इस परिसर तक नहीं आएंगे, जबकि पूरी टीम इस बात पे रिजिड थी कि एफआईआर कराओ, वो बात खत्म होगी। आज फिर नया मुद्दा लेके ये लोग भागने की तैयारी में है। भाग जाओ, हम कब रोक रहे हैं आपको? हम कब रोक रहे हैं आपको? नहीं फेस कर सकते, भाग जाओ। कौन रोक? क्या जी? नहीं, जब कोई नहीं मानने ले रहे हो आप, अब कोई ऑर्डर है नहीं, कुछ कोई बात है नहीं, कोई लेके आगे पोस्टर तख्तियां देखिए, तख्ते लेके आगे थे ये लोग, एक मिनट, एक तख्ते लेके आगे थे ये लोग। जी मुख्यमंत्री जी, एक मिनट जी मुख्यमंत्री जी। जी मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। माननीय जी अध्यक्ष सीएम जी। साहब। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कल आपने भी कहा था, और जो इस प्रकार का आज मुद्दा लेकर के आए हैं कि हाउस अरेस्ट कर दिया, कहीं हमारी पुलिस ना किसी को कुछ कहा है, ना कहीं गए हैं, ना कहीं हमारी जानकारी में है। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। एक मिनट देखिए, एक मिनट बात सुन लो। देखिए, लोकतंत्र के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष और का ये दायित्व बनता है, अगर सरकार का कोई विषय है तो उसको उठाए, प्रदर्शन करे। मैंने कल भी ये कहा था, क्योंकि यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट है। माननीय हाई कोर्ट ने, हमें तो नहीं मालूम है, उन्होंने संज्ञान ले लिया, सड़क जाम हुई। मैंने कहा भी इसके लिए सरकार ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक रिजर्व किया हुआ है 25 सेक्टर में। मान लिया जा अगर किसी के अंदर ज्यादा झूठ का गवार खड़ा हो गया, वो वहां जाकर निकाल ले। यहाँ क्यों इसको जाम करा? वहां निकाल सकता है जाकर के। अगर ज्यादा झूठ आपके अंदर है भी, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, वहां जाकर बोल लो। हमने तो मना नहीं करा, पूरा हरियाणा बैठा है, हमने मना नहीं करा। नहीं, यहाँ देखिए चौधरी साहब, एक मिनट, मेरी बात सुनो। चौधरी साहब एक मिनट बात तो सुनो। अब देखिए, आपने नौकरियों को लेकर के काम रोको प्रस्ताव लेकर के आए। आपने कहा कि भाई इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कहा भी आप चर्चा कराइए, सरकार कहीं नहीं बाज रही है, चर्चा करने के लिए तैयार है, आप यहां से बोलिए। परंतु इस हाउस का एक कस्टोडियन के रूप में अगर कोई काम कर रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इनके आदेश हैं, हम सब ने मानने पड़ेंगे, आपने भी मानने पड़ेंगे, हमें भी मानने पड़ेंगे। आप यहाँ जो मर्जी बोलिए, जो मर्जी कहिए, मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रोकने का कोई सवाल नहीं है। ये आप एक नया सगुफा लेकर के आए हैं झूठ का कि वहां रोक लिया, ना हमने किसी पुलिस को कहा माननीय अध्यक्ष जी, ना हमारी जानकारी में है, ये कोई भी आ सकता है। देखिए, इतने लोग देखिए उड्डा साहब, मैं एक बात कहना चाहता नहीं, हूँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये सही है कि सभी सदस्यगणों को के अधिकार भी हैं, प्रिविलेजेस भी हैं। हमने कल भी उस बात के ऊपर चर्चा भी हुई है, मैंने भी अपनी बात रखी है। और जो भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, उनको भी 135A में एग्जम्पशन भी मिली हुई है, परंतु उन विशेष अधिकारों का हम भी दुरुपयोग ना करें, इतना तो ध्यान हमें भी करना पड़ेगा। और कल जो बातें हुई हैं, देखो 3 बातें हैं इसके अंदर, इसके अंदर 3 बातें हैं। सबसे पहले है, सत्र चल रहा है तो हरियाणा विधानसभा के अंदर का विषय है। अंदर का विषय जो है वो पूरे तरीके से डिफाइंड है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फिर विषय आ जाता है इसके बाहर का, कि बाहर क्या एक्टिविटी है। उसके अंदर भी, चाहे वो यूटी का विषय है, प्रशासन का विषय है, उनकी तरफ से भी क्लैरिटी है। हाँ, वो एक अलग बात है। तीसरी बात जो कल निकल के आई है कि कल का जो भी आपका एक प्रदर्शन था, मार्च था, जो भी था, उसमें हाई कोर्ट ने भी एक संज्ञान उसके अंदर लिया है। और उस सब के चलते अगर कोई व्यवस्था बनती है तो मुझे लगता है उसका पालन भी सब मिलके करें। और हाउस की जो एक प्रोसीडिंग्स है, हाउस की कार्रवाई है, वो सही तरीके से चले, उसका हम सबको मिलकर ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहां नियम कानून की बात है, सब उसकी पालना जरूर करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। की पालना करते हैं, नियम के अनुसार ही काम कर रहे हैं। मैंने पूछा हाईकोर्ट का क्या संज्ञान लिया,
हाई कोर्ट ने सिर्फ ट्रैफिक जाम के लिए लिया ठीक है, तो वो यूटी अपना ध्यान करेगा। वो आपका हमारा यूटी काम है। अपना ध्यान करेगा, ड्यूटी है। यूटी अपना ध्यान करेगा ड्यूटी है। और हमारा प्रशासन उनसे तालमेल करेगा, यही होता है। अध्यक्ष महोदय जी। मैं बोल रहा हूँ, ये 10 बोल रहे हैं, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं। एक बेचारा अपनी लड़की के लिए लड़का तलाश करने गया, तो उसने सुनो पता भाई, किया, सारे सुनो। उसने पता किया, ये तो इस तरह काम नहीं कर नहीं, रहे हैं। प्लीज 2 मिनट बैठ। हुड्डा साहब कोई बात कह रहे हैं। मुझे पता क्या ये बस अबे बात सब चीज जगमोहन का जी। ठेका इसी के पास है क्या? सब चीज का ठेका इसी के पास है। हुआ है कि इस धरना प्रदर्शन की वजह से जाम हुआ है चलिए। और डीजीपी को स्वयं तलब किया है कोर्ट ठीक ने। है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जी जी, हुड्डा तो साहब। पता होना चाहिए। जी। हाई कोर्ट की बता रहे हैं, मैं आज जितने हाउस में बैठे हैं, एक डॉक्टर कादयान को छोड़कर सबसे ज्यादा सीनियर एडवोकेट हूँ। हाई कोर्ट में रहा हूँ 1976, समझा ना? इनको पता होना चाहिए ना। मैं ये कह रहा, ये एक चीफ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये जवाब दे रहे, उधर से बोल रहे, उधर से बोले, उधर से बोल रहे। एक वो देखो, वो खड़ा हो गया। एक अपना बेचारा लड़की के लिए लड़का देखने जा रहा था, तो उसने देखा एक मकान में 6-7 भाई हैं, सारे कवारे हैं, तो उनको तो जानता नहीं था। पड़ोसी के पास चला गया, बोला भाई ये तेरे पड़ोस में 6-7 कवारे हैं, मैं लड़की के लिए लड़का देख रहा हूँ, ये जो कवारे हैं ये खानदान कैसा है इनका? बोला खानदान का तो बेरा नहीं भाई, ये 7 मालंग है, एक का नाम बाबू धर्रे। बाबू कौन सा है? कभी मेरा 3 मिनट खड़ा था, तुम खड़े होता 3 मिनट खड़ा था, एक का दबाना बाबू कौन सा इनका? नहीं, ये किस संदर्भ में आपने कहा है? जी मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। स्पीकर साहब, जी मंत्री जी, मैंने कल एक बार महिपाल जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। एक महिपाल जी, दीदी जी, मेरे को नहीं, मैं उसको एक्सपंज कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सपंज करूंगा। हुड्डा साहब, अरे दीदी जी, 1 मिनट मेरा टाइम मिल गया। नहीं, मैंने एक्सपंज कर दिया, मैंने उनको एक्सपंज कर दिया है। जी। चलो, वो तो आपको पता होगा आपने किसको कहा है, वो आप बताओ किसको कहा है। देखो, जिस संदर्भ में बात हुई है, जिस संदर्भ में बात हुई है, संदर्भ आप बताएंगे। लेकिन इनको निकालो, लेकिन ठीक है, निकाल दिया। हुड्डा साहब कह रहे हैं आप लोगों को नहीं कहा, संदर्भ तो उन्हीं को पता है। ठीक है, मैंने एक्सपंज कर दिया, मैंने एक्सपंज कर दिया। और माननीय सदस्यगण, अभी शून्यकाल शुरू हो रहा है, बहुत सदस्यों के नाम आए हुए हैं। मेरे तो लेट मी कंप्लीट अध्यक्ष जी, लेट मी कंप्लीट। जिन माननीय सदस्यों के आज नाम आए, ठीक है, मुख्यमंत्री जी जवाब दे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी जवाब दे। सीएम साहब, एक बार हुड्डा साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ घोषणा नहीं, वो कुछ कहना चाह रहे, फिर अच्छा, आप रख लेना। चलिए, हुड्डा साहब आप कीजिए। आप कभी वो बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी आप कीजिए हुड्डा साहब। आप खड़े हो, तुम बैठ जाते ये तो हमारा 0 ओवर का भी एक अलग 0 ओवर हो गया रोज का। जी बताइए, अध्यक्ष जी, बताइए हुड्डा साहब। मेरा एक सीधा सा सवाल है जी, उसका सीधा जवाब दे दो। भाई आपने आदेश नहीं दिए, फिर मैं अफसरों को देखता हूँ, फिर मैं उनको ठोकता हूँ, ठीक है, खड़े होकर कह दो, हमने आदेश नहीं दिए, खड़े होकर कह दो। मैं आप फिर ये कह गए, स्पीकर सर, इसमें क्या बात है? मुख्यमंत्री जी ने एक बार अपना जवाब सदन को दिया है, सुनना जवाब चाहिए दिया? था। बार उठ के एक ही जवाब चीज दिया? के लिए थोड़ी बोलेंगे, क्यों नहीं सुना? देखो, अभी मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट दी है, फिर मैं कहूँ अभी अपनी स्टेटमेंट दे के बैठे मुख्यमंत्री। फिर क्या मलंग अभी अपनी स्टेटमेंट दे सीएम के साहब बोले। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? क्यों नहीं? आपके सब लोगों ने सुना है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट दी
गलती है एक मिनिस्टर बोल रहे हैं। मैं खड़ा हूँ अभी ना। अभी बोल के मैं- बैठे क्या बोले? बोल के बैठे क्या बोले? आप लोग को सुनना चाहिए मैंने था सुना नहीं होगा, कोई बात नहीं। भाई सारे बैठे मुख्यमंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सीएम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? लेके आ गए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो मैं आगे कार्रवाई शुरू करता हूँ। मैंने कम सुना भाई, नहीं। मैंने कम सुना है। बोल बोल रहे हैं। बाकी मैंने लोगों कम ने सुना सुना है। ना बोल सबने बोला तू बता दे। नहीं क्या चाह रहे जवाब दिया ना मुख्यमंत्री जी ने। एक मिनट चुप होगा। सुना एक क्यों मिनट नहीं? होगा भाई। मन्ना का सुनिए अध्यक्ष जी, रोड़ा पाने के लिए तुम्हें सब कुछ तैयार है। ये कोई तरीका हुआ? मैं अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कह रहता हूँ मंत्री जी को, भाई मैंने कम सुना है, तू बता दे क्या क्या था, तू बता दे क्या क्या था। अब मेरा कम सुना, मैं यही तो कह रहा हूँ। वो जवाब दिया है क्या? मैं तो बोलूंगा आप लोगों ने सुनना जवाब चाहिए दिया। था। जवाब खड़े दिया। होकर जवाब दिया है। अजीब आदमी है। आपका दिमाग क्या आप अजीब शासन आदमी में है। रहते हो अजीब या यहाँ आदमी पे है। गुच्छर्रे उड़ाने आते अच्छा। हो, किलकी अध्यक्ष मारने जी। के लिए आते हो? अध्यक्ष हैं? जी। और क्या अध्यक्ष जी। गुच्छर्रे उड़ा रहे हो? फोटो खिंचवा कर अपने सिक्योरिटी गार्डों के साथ यहाँ एक खड़े हो काम गए करो आके। हैं? आप क्या बात कर रहे हो? आपका अधिकार है, आप रिकॉर्डिंग निकलवा लो, वो सुना दो हमारे को। चलिए आपको कोई और बात हुड्डा साहब इसमें कहनी है तो आप कहें ताकि कार्रवाई बड़ा आगे बढ़े। इम्पोर्टेंट, हमारे कंसर्न आदमी हैं, देखो हम ऐसे तो हाउस के आना ही बेकार। हमारा जनप्रतिनिधि हमारा क्या रहेगा? वी आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल। ठीक है सीएम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं। कोई कह रहे सीएम साहब खड़े हैं। सीएम साहब खड़े हैं। डॉक्टर साहब सीएम साहब खड़े हैं। क्या बात है? जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि जो आज दूसरा एक फोटो लेकर के आए हैं, उसकी तरवा करके वो दिखा रहे, देख ली मैंने, देख ली। मेरे तो संज्ञान में भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अपनी कमी को छुपा रहे हैं। मैं नहीं, देखिए एक मिनट बात सुनो। आज सड़कों का इतना जाल बिछ गया, इतना जाल बिछ गया माननीय अध्यक्ष जी, अगर दिल्ली से भी ओका व्यक्ति आए ना तब भी 3 घंटे में पहुंच जा कहीं के हरियाणा के दूसरे। ना 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 ना, घर में कोई नहीं रोक सकता। ना 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 ना, कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, कोई नहीं रोक सकता। सीएम साहब जवाब दे रहे हैं। जवाब तो पूरा होने दें। उनका जवाब तो पूरा होने दें। कोई नहीं, ठीक है। दरअसल माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट जी, एक मिनट बत्रा जी, एक बार सीएम साहब को जवाब देने दो। बत्रा जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष, एक मिनट बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि लोग विश्वास करना बंद कर गए, हर बार एक नया झूठ आएगा, नया झूठ लेकर के आते हैं। लोग विपक्ष के झूठ से उब चुके हैं। कभी कुछ कह देंगे कहा संविधान को खतरा हो गया, कभी कह देंगे ईवीएम हैक कर ली, कभी कह देंगे वोट चोरी हो गया, वो और कुछ नहीं हुआ, कहा घर में अरेस्ट कर लिए, ले कमाल कर दिया, जमीन हद हो गया। ऐसा भी होता है, कोई घर में अरेस्ट कर लिया है? नए से नया सगुफा लेकर के आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैं विकास की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और बात कह रहा हूं जी, 1 मिनट मैंने बता दिया जी, मैंने ये बता दिया अभी, अमन मुझे नहीं मालूम है, नेताजी मैंने बता दिया, अभी मुझे मालूम नहीं है। ये पैम्फलेट को नीचे करें, बार बार ये ना दिखाएं। ये सब नहीं, रिकॉर्ड मैंने में आ कह रही है दिया ना चीजें। जी, मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं, मैंने कह दिया। जी 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 जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।
नहीं, हमने कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है कुछ भी जी, नहीं जी, नहीं कुछ नहीं है। नहीं, बैठो आप बैठो, नहीं नहीं नहीं, बैठो आप, बैठो बैठो नहीं, ना ना नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, बैठो आप, बैठो बैठो, कहाँ ये आप कमाल कर दिया। कहाँ जी, वहां पे कौन है? कौन कवर कर लाई लाई बात होना चाहिए अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं ऐसा मत करिए, चंडीगढ़ पुलिस का हो सकता है, मैं अपने हरियाणा पुलिस का नहीं। दो रास्ते में भी रोकते नहीं रोके किसी ने, नहीं नहीं नहीं, मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं। ये तुरवाए, फोटो न किसी की रहे, जब फोटो तुरवाई लिए जाएगा। चलिए, सीएम साहब आपने कोई घोषणा करनी है? मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि मुझे इस बात का